हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की, जो कि हमारी रायमन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँ कि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था रायमन इंटीग्रेशन का वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिए, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अब हम बिना किसी देरी के अपने थ्योरम्स को देखते हैं जो कि हमारी रायमन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो थ्योरम है कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रायमन इंटीग्रेशन की थ्योरम है। क्या थ्योरम है ये? इफ एफ या कोई फंक्शन f है ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन आप जानते हैं, जो फंक्शन दोनों तरफ से बाउंड होता है, जिसका लीस्ट अपर बाउंड और क्या बोल सकते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, वो हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है। डिफाइंड एज a, b एंड m बी द लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब क्या है? जो कैपिटल M है वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है और जो स्मॉल m है वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं, ये जो कैपिटल M है वो हमारा सुप्रीमम है और जो स्मॉल m है हमारा वो इन्फीमम है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ऑफ f इन a, b देन ये जो फंक्शन f दिया गया है वो a, b से रिलेटेड है, यानी कि a, b में एग्जिस्ट कर रहा है। a, b मतलब क्लोज्ड इंटरवल a, b जिसमें a पॉइंट भी आ रहा है, b पॉइंट भी आ रहा है और इसके अंदर के मध्य के अवयव भी आ रहे हैं। अब देखिए, प्रूफ हमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि m b माइनस a लेस देन इक्वल टू अब ये एल पी कॉमा एफ क्या है? कल के लेक्चर में मैंने आपके लिए बताया था, यही तो है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड रायमन इंटीग्रेशन का लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम डरबॉक्स सम बोलते हैं। कल का लेक्चर आप देखिए, समझ में आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, ये बोलते हैं इसको अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। ठीक है, ये है पी कॉमा एफ और लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए। ठीक है, ये कैपिटल एम दिया गया है इधर और इधर स्मॉल m दिया गया है। ये हमको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? देखिए, आपको क्या करना है? सबसे पहले बढ़िया सुंदर राइटिंग में प्रूफ लिखना है। उसके बाद लेट मतलब माना हमने, जो कल की लेक्चर में मैंने माना था। क्या माना था? कोई हमारे पास पार्टीशन हमने इसी प्रकार का माना था, आपको याद हो। a बराबर माना था x0, x1, x2, x3, x4। इस तरीके से हमारा xr-1, xr और xn-1 और xn तक जा रहा था, जिसको पहले वाले को हम a बोलते हैं और लास्ट वाले को b बोलते हैं। ये पहले लेक्चर में आपके लिए बता चुका हूं। ध्यान से, अगर आपने ये लेक्चर से पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वाले लेक्चर पे जाइए, उसको देखिए, फिर आप इस पर आइए, तब आपको ये बेहतरीन शानदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए, बी। ये जो पार्टीशन है पी, ये हमने माना है एनी पार्टीशन ऑफ ए, बी। ये जो पार्टीशन है वो ए, बी से लिया गया है, ए, बी के अंदर, ए, बी के अंदर या ए, बी से लिया गया है, ऐसे बोल सकते हैं हम। और हमने पार्टीशन माना क्या है? x0, x1, x2, x3, xr-1। इस तरीके से हमारा चल रहा है। xr लास्ट वाला अवयव है xn और शुरू वाला आप जानते हैं x0 होता है। ठीक है, ये क्या वाला है? ir। ये मैंने आपको बताया था, ये होता है सब इंटरवल। सब इंटरवल जो हमारा कल की लेक्चर में दूसरा पॉइंट था वो हमारा था सब इंटरवल। तो सब इंटरवल हमारा ir बराबर होता है किसके? ये भी बता चुका हूं मैं, बराबर होता है xr-1, xr के। ठीक है, इस इंटरवल में हमारा सब इंटरवल होता है, सॉरी, xr-1, xr के। ठीक है, इस क्लोज्ड इंटरवल में ही हमेशा होता है और r का वैल्यू 1 to n चलता है। ये मैं सब बातें आपको कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। डिक्टो वो ही लिखा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। बी द सब इंटरवल ऑफ a, b। ये जो सब इंटरवल है, ये वाला चीज ir, ये जो दिया गया है वो a, b से लिया गया है। इतनी बात समझ में आई आपको? फिर हमें क्या करना है? फिर हमको मानना है लेट माना हमने m एंड स्मॉल m। ठीक है, कैपिटल M और एक स्मॉल m हमने माना है। बी द LUB। ये भाई LUB क्या है? ध्यान से देखिए, LUB क्या है? LUB मैंने बताया था आपको, लीस्ट अपर बाउंड। मैंने बोला था ये शॉर्ट में मैं लिखूंगा लीस्ट अपर बाउंड को, लीस्ट अपर बाउंड एंड GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ fx इन a, b। इसका मतलब है, सीधा सीधा आप समझना चाहें तो, ये जो कैपिटल M है ये सुप्रीमम है, स्मॉल m है ये इन्फीमम है। सुप्रीमम को ही हम LUB बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, और इन्फीमम को ही GLB बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। आगे देखिए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ बिहेव, हम जानते हैं, हम डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं। देखिए, मैं आपके लिए बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं? हमेशा सुप्रीमम जो है वो इन्फीमम से बड़ा होगा। ध्यान से सुनिए, हमेशा सुप्रीमम जो है वो इन्फीमम से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। वही हमने लिख दिया है। कैपिटल स्मॉल m जो है लेस देन इक्वल होगा फंक्शन से। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं कि स्मॉल m जो है क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल M से छोटा होगा। इतना आप समझ सकते हैं। तो ये वाली चीज हम बोल सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है उससे स्मॉल m छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं।
और जो हमारा सुप्रीमम है वो फंक्शन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ से हमारा असली प्रूफ स्टार्ट होता है। ये इतनी बातें तो कल की थी, इतनी बातें तो कल की थी। फिर हम क्या करते हैं, एम आर एंड एम आर, क्या बोला है ये भाई कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द एल यू बी, एल यू वही सेम लीस्ट अपर बाउंड, एंड जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन द सब इंटरवल। वही सेम कल वाली कहानी। आई आर मान लिया हमने एक्स आर माइनस वन के बराबर होता है और एक्स आर के बराबर होता है, ठीक है। एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर के इंटरवल से लिया गया है हमारा आई आर, देखिए ऊपर भी सेम माना है। तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे लिख दी। देन वी हैव हम जानते हैं, देन वी हैव हम जानते हैं जो एम है हमारा क्या है, एम यानी कि स्मॉल एम हमारा लेस देन होगा एम आर से। ये बात आपको याद रखनी है, हमेशा ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर प्रूफ करना है तो ये बात याद रखनी है, जो स्मॉल एम है वो लेस देन इक्वल होता है एम आर से, और जो क्या बोलते हैं इसको कैपिटल एम है वो लेस देन इक्वल होता है एम आर से। इस प्रकार की इनमें चारों में कंडीशन लगती है कि जो हमारा स्मॉल एम है वो लेस देन इक्वल है एम आर से, स्मॉल एम आर से, और फिर उससे लेस देन इक्वल है कैपिटल एम आर से, और सबसे बड़ा होता है यहाँ पर कैपिटल एम। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों हर तरफ समीशन दे देंगे, इसमें भी समीशन, इसमें भी समीशन, इसमें भी समीशन और इसमें भी समीशन। समीशन कहाँ से देंगे, आर बराबर वन से लेके एन तक, ठीक है। एन तक समीशन देने के बाद हम उसमें क्या लगा देंगे, डेल लगा देंगे। कल आपको याद होगा तो सब में डेल लगा देंगे, डेल आर डेल आर डेल आर डेल आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे के प्रूफ पे चलते हैं। आगे इसमें हम समीशन लगा के आपको दिखाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा करता हूँ एक बार और रिकॉल कर देता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रूफ में हमने लेट बराबर पी बराबर एक पार्टीशन माना। पार्टीशन किस प्रकार मानेंगे, जो कल माना था x0 x1 x2 x3 x r माइनस वन एक्स आर एक्स एन माइनस वन एक्स एन। इस तरीके से हमारा चलता रहता है। इसके मध्य में बहुत से अवयव होंगे जैसे कि x4 x5 x6, इस तरीके से x r माइनस वन तक चलेगा। और x r तो आप जानते हैं r माइनस वन, r से कम क्या होगा x माइनस r माइनस वन, और n से कम क्या होगा n माइनस वन, इसलिए इनसे लिख दिया है, ठीक है। देखिए पहले वाले को हम a मानेंगे, लास्ट वाले को b मानेंगे। इतना समझ में आया आपको। वी एनी पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी, ये जो पार्टीशन है हमने ए कॉमा बी में से लिया है, ठीक है। उसके बाद लेट आई आर क्या बोला है, आई आर वही सेम सब इंटरवल जो मैंने बताया था। देखिए पार्टीशंस को हम अगर बीच में से तोड़ दें, मान लीजिए ए कॉमा बी में कोई पार्टीशंस है, इसके अगर हम पार्ट बना दें, मान लीजिए इसमें पार्ट बना दिए, 1 2 3 पार्ट बना दिए, तो ये हमारे सब इंटरवल कहलाते हैं, ठीक है। ये बात मैं कल आपके लिए बता चुका हूँ। तो आई आर बराबर हमने इस प्रकार डेफिनेशन दिया था कि आई आर हमारा क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक आता है, और आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक आता है, ठीक। बी द सब इंटरवल और ए कॉमा बी, ठीक। आगे देखिए फिर हम क्या करते हैं, लेट एम एंड एम, ये देखिए कैपिटल एम एंड एम इनफीमम और सुप्रीमम मानते हैं, या इसको हम एल यू बी जी एल यू भी बोल सकते हैं। एल यू बी मतलब लीस्ट अपर बाउंड, जी एल यू मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन इन ए कॉमा बी में से लिया जाता है, ठीक है। देन वाई डेफिनेशन ऑफ बी हैव, हम जानते हैं डेफिनेशन से जो हमारा इनफीमम होता है वो सुप्रीमम से छोटा या उसके बराबर होता है। तो हमने लिख दिया इनफीमम सुप्रीमम से छोटा या उसके बराबर होता है, तो फंक्शन से इनफीमम छोटा हो गया उसके बराबर होगा, और फंक्शन से सुप्रीमम बड़ा हो गया उसके बराबर होगा। इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर देखिए एम आर भाई क्या है, वही सब इंटरवल है हमारा एम आर। तो एम आर किसका सब इंटरवल है, एम आर किसका सब इंटरवल है, ये है सुप्रीमम का। एंड स्मॉल एम आर, ये स्मॉल एम आर का है इनफीमम का सब इंटरवल। वी द एल यू बी एंड जी एल बी, यानी कि इनफीमम भी बोल सकते हैं सुप्रीमम भी बोल सकते हैं इन दोनों को। तो हमने लिख दिया एल यू बी एंड जी एल बी यू। इनकी जगह पे आप इनफीमम सुप्रीमम भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसकी जगह पर हम लिख दें सुप्रीमम, इसकी जगह पर हम लिख दें इनफीमम, तो आप लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन द सब इंटरवल आई आर बराबर एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक जाता है हमारा। फिर देन वी हैव, हम जानते हैं कि हमारा जो इनफीमम है वो सुप्रीमम से छोटा होगा, ठीक है। और इनके सब ग्रुप गलत बोल गया, सॉरी सब इंटरवल देखिए जो हमारा इनफीमम होता है उसका सब इंटरवल उससे छोटा होता है, समझ रहे हैं आप। जो हमारा, एक सेकेंड देखिए, जो हमारा इनफीमम होता है वो सब इंटरवल से छोटा होता है। जो हमारा इनफीमम होता है वो उसके सब इंटरवल से छोटा होता है। फिर उससे बड़ा होता है क्या, सुप्रीमम का सब इंटरवल। ध्यान सुनिए, सुप्रीमम का सब इंटरवल, और उससे भी बड़ा होता है हमारा सुप्रीमम। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दो बातें याद करने लायक हो गई, ये वाली बातें याद करने लायक का, ये बात मैं आपको यूनिट 1 में बता चुका हूँ,
ये नई बात है, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वो रिकॉल किया था मैंने, आप हर तरफ सिग्मा लगा देंगे, हर तरफ सिग्मा लगाने के बाद सब में क्या लगेंगे, डेल आर लगा देंगे, सब में डेल आर लगा देंगे। उसके बाद हमारा कुछ डेफिनेशन बन जाएगा। कौन सा डेफिनेशन बन जाएगा, कल मैंने आपके लिए 2 सम बताई थी, डरबॉक्स सम, ठीक है। एक लोअर के लिए डरबॉक्स सम थी, एक अपर के लिए डरबॉक्स सम थी। उसके बाद हम डरबॉक्स सम लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन लगा के उसके बाद अपने इस प्रूफ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे के सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए हम यहाँ तक पहुंच चुके थे, कहाँ तक पहुंच चुके थे, यहाँ तक पहुंच चुके थे। आपको याद हो तो हम यहाँ तक पहुंच चुके थे जहां पर हमारा स्मॉल एम लेस देन इक्वल है स्मॉल एम आर के, लेस देन इक्वल है कैपिटल एम आर के, फिर लेस देन इक्वल है एम के। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था कि हर तरफ समीशन लगा देंगे। देखो समीशन लगा दिया, आर बराबर 1 से लेके एन तक, आर बराबर 1 से लेके एन तक, इस पे भी लगा दिया आर बराबर 1 से लेके एन तक, इस पे भी लगा दिया आर बराबर 1 से लेके एन तक। फिर हर तरफ क्या लगा दिया, डेल आर डेल आर डेल आर डेल आर, जैसे कि कल किया था। हर तरफ डेल आर लगा दिया, हर तरफ समीशन लगा दिया, ठीक है। चारों में कितने, 1 2 3 4, चारों में क्या किया, डेल आर लगा दिया हर तरफ और समीशन लगा दिया आर बराबर 1 से लेके एन तक, ठीक। अब देखिए ये वाला चीज सेम ऐसे ही, बस एम को कर लिया हमने बाहर, ये देखिए एम इसको बाहर कर लिया, डेल आर अंदर बचा, आर बराबर 1 से लेके एन तक हम गए। इस वाली चीज से हम भली भांति परिचित हैं, मैंने आपसे कल की कक्षा में बताया था। इस प्रकार की चीज जो कि हमारा था डरबॉक्स सम, उसमें हमारा एलपीएफ बनता था, यानी कि लोअर लोअर पार्टीशन, ठीक है, लोअर डरबॉक्स पार्टीशन ये हमारा बनता था। ये कल की कक्षा में आपको याद होगा, ठीक है। जो हमारा लेक्चर बन था रायमन इंटीग्रेशन, उसमें मैंने बताया था कि एम आर डेल आर, आर बराबर 1 से लेके समीशन में एन तक, ये हमारा जाता है एलपीएफ तक, ठीक है। इसी प्रकार हमारा कैपिटल एम आर डेल आर हमारा जाता है आर बराबर 1 से लेके एन तक, ये जाता है हमारा अपर पीएफ पर, यानी कि पार्टीशन ऑफ फंक्शन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। यू को बोलते हैं हम अपर, ठीक। इस प्रकार इसको हम सेम उतार लेंगे, बस जो हमारा कैपिटल एम है बाहर कर लेंगे, बस डेल आर अंदर बचा, ठीक है, डेल आर अंदर बचा, आर बराबर 1 से लेके एन तक हम जा रहे हैं, ठीक है। बस हमने क्या किया है, इधर एम बाहर किया, इधर भी एम बाहर किया। इस वाली चीज को हम एल पी एफ और यूपीएफ बोल सकते हैं लेक्चर 1 के माध्यम से। लेक्चर 1 में मैंने आपके लिए बताया था, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं डेल आर जो हमारा बराबर होता है किसके, एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1, ये भी मैं आपके लिए बता चुका हूँ। जो डेल आर है वो हमारा बराबर होता है एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1, इधर मैंने लिख दिया बिहार डेल आर बराबर एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये सेम बिल्कुल उतार लिया, ये सेम उतार लिया, ये कैपिटल एम ऐसे लिख लिया, डेल आर को हम बोल सकते हैं एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1, इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एम को ऐसे लिखा, अगर हम आर की वैल्यू 1 रखें तो x1 आ जाएगा, यहाँ पर x1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, तो x1 माइनस का x 0, देखिए x1 माइनस का x 0, फिर हम 2 रखेंगे, x2 इधर 2 रखेंगे तो x2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, x1, तो x2 माइनस का x1, ठीक। 3 रखिए x3 हो जाएगा, ठीक, इधर 3 रखिए माइनस के साथ, माइनस के साथ इधर से रखिए 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो x2 बचेगा। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, xn माइनस 1 xn तक चले जाएगा, ठीक। ये हमारा LPF ऐसे ही आ जाएगा और UPF ऐसे ही आ जाएगा। m को ऐसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखना स्टार्ट करें, सबसे पहले हम रखेंगे, ये बेस में चल रहा है, क्या चल रहा है, बेस में चल रहा है, ये बेस में है सब कुछ, ये बेस में है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए अगर हम r की वैल्यू 1 रखें तो हमें x1 मिलेगा, फिर माइनस माइनस लगा दो, यहाँ पर भी 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x0 मिलेगा, x0 मिल गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो x2 माइनस का 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो x2 माइनस का x1 मिलेगा, x2 माइनस का x1 मिल गया। फिर 3 रखिए तो x3 मिलेगा, माइनस का 3 यहाँ पर रखेंगे तो x2 मिल जाएगा, 3 माइनस 1 x2, तो x3 माइनस का x2, x3 माइनस का x2, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, xn माइनस 1 xn तक ये जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है काट लीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर x1 से x1 कट रहा है, x2 से x2 कट रहा है, इसी प्रकार x3 यहाँ पर प्लस का है, इधर कहीं माइनस में आएगा, इस तरीके से यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ कहीं पे देखिए यहाँ से जहाँ पर माइनस माइनस वाली चीज कट रही है, माइनस वाली चीज कट रही है, तो यहाँ पर आगे वाली संख्याओं से यहाँ पर जो संख्याएं होंगी उनसे हमारा xn माइनस 1 भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसी छोड़ो, इस वाली चीज को हम देखिए, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, ये भी कट गया, आपको काटना नहीं है, मैं काट के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्लस का x2 है, यहाँ पर माइनस का x2, इस तरीके से कट गया। तो यहाँ पर देखिए प्लस का x3 है और यहाँ पर कोई माइनस का x3 होगा, वो भी कट जाएगा, xn माइनस 1 यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 1 के लिए भी कुछ प्लस का होगा, प्लस का x माइनस 1 होगा, तो वो भी यहाँ पर कट जाएगा। इस तरीके से हम काट लेंगे, बचेगा क्या,
बचेगा सिर्फ x0 बचेगा और xn बचेगा। तो xn माइनस का x0 हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हमने लिख दिया। LPF ऐसे ही आ गया, UPF ऐसे ही आ गया, ये वाली चीज ऐसी आ गई, ऐसी आ गई, ठीक है। m कैपिटल M, और ये देखिए xn बचा है इधर और x0 बचा है, तो xn माइनस का x0 ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वाली चीज आपको याद हो तो ये पूरी चीज को हमने क्या माना था, इस वाली चीज को हमने b माना था, इस वाली चीज को a माना था। किस वाले फंक्शन में, कल वाली क्लास में जब यही वाली चीज मैंने आपके लिए लिखाया था, जब हमने एक पार्टीशन माना था, पार्टीशन क्या माना था, पार्टीशन माना था हमने कि इस तरीके से हमारा a बराबर होगा x0, x1, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, और लास्ट में xn-1, xn बराबर, और लास्ट वाला हमारा b के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x0 के बराबर है a, तो हमने a रख दिया x0 के बराबर, और xn के बराबर है b, तो हमने b रख दिया। इस तरीके से हमने xn का मान रख दिया b और x0 का मान रख दिया a। इस तरीके से हम अपना प्रूवमेंट कर पाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। आपको प्रूफ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे कि बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपके लिए समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये प्रूवमेंट अच्छे से क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आज के लिए इतना रह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लगातार आपके लिए BSc फर्स्ट सेमेस्टर की भी वीडियो मैं आपके लिए डालता रहता हूँ, और आप इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन आता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, ठीक। आज के लिए इतना रह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।